वहां और मेरे गार्ड कमांडो का झगड़ा हुआ, जो वीडियो मैं पहले शेयर कर चुका हूँ। यहाँ काट रहा है तो मेरे बचाव में मुझे भी काटना पड़ेगा। उसके नाम से कोई राइफल नहीं है, मैं तो संतरी हूं, तो मेरे पास अमूमन साहब राइफल है ही है। तो बोला राइफल कॉक किया, बिना सोचे समझे उसमें कागजों में लिख दिया। आज मैंने राइफल कॉक किया, 4 राउंड फायर किए। अभी आओ जिसके कान में दम है, ये नरेश कुमार बोल रहा है, ये मूंछों के ताव देके आप आओ। अभी सिविल पुलिस बुलाई, लाओ सीआरपी कमांडो लाओ ना आप। ये है सीआरपी कमांडो, 8 साल सिविल का ब्लैक बेल्ट, उसके बाद 1 साल यूएससी क्वालिफाई 2010। अब बोलते हैं उसके आंख पे ये काटा, तो मैंने कौन ही मारा ऐसे? बोला आंख पे लगा, बोला राइफल। साहब इतना साल नौकरी करने के बाद लास्ट में ये रास्ता आप सीआरपी चुनाती है तो आपको अग्निपथ वाले ही मिलेंगे अभी आगे। जय हिंद साहब। ऐसी स्थिति क्यों है? हम इसके अंदर जाना चाहते हैं। हम कोई पैरामिलिट्री फोर्स का मोरल डाउन नहीं करना चाहते। पैरामिलिट्री फोर्स मिलिट्री लड़की है, लेकिन कई अधिकारी जो इस तरह जवानों को शोषण करके उनको आत्महत्या पर मजबूर कर देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा, शायद आप लोगों को पता चल भी गया होगा कि सीआरपीएफ के एक जवान जो कि राजस्थान के ही थे, सिपाही नरेश, जो किस तरह अफसरों की तानाशाही के शिकार हुए हैं, उसकी ऑडियो और वीडियो बहुत से ग्रुपों में घूम रही है। मैं आज इसी टॉपिक पर बात करूंगा। उनकी कुछ ऑडियो और वीडियो मैं आपको दिखाता हूं। और थोड़ा सा मैं पहले ही हमारे युवाओं को बता दूं कि क्योंकि अभी हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण केस आया हुआ है युवाओं का, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, आर्मी एग्जाम, या जो एज में छूट, या जो भी चाहे स्पोर्ट्समैन हैं, सीएमपी का बच्चियां हैं, आरटीजेसीओ, जो भी जितने भी पॉइंट हैं वो सब का मैं पिछले जो भी मेरे वीडियो है, ये रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ, इसी चैनल पर मैं उनका जिक्र कर चुका हूं। आज क्लियर कर दूं कि 15 जुलाई की जो हमारी तारीख है सुप्रीम कोर्ट में, वो फिक्स हो चुकी है। 15 जुलाई को हमारी सुनवाई होगी कोर्ट नंबर 4 में। डीवाइस चंद्रचूड़ सिंह जी जो एक जज महोदय हैं हमारे, और दूसरे एपी बोपारा जी। तो ये बैच हमारी 15 तारीख को सुनवाई शुरू करेगी। अब फैसला 15 को आता है या 1-2 दिन बाद आएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि ज्यादा समय जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 15 को या 1 और 2 तारीख और होंगी। जो बहुत अगर लंबा समय खींचेगा तो 15 दिन, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि फलाना निकला, ऐसा कुछ नहीं है। सारी की सारी चीजें हमने उसमें जो बताई हैं, आज न्यूज वगैरह में भी वो चीजें शायद आज शाम तक आ जाएंगी। कुछ पेपर वगैरह में दे दिया गया है, जिनको डाउट है वो देख सकते हैं। बाकी जानकारी मैं आपको कल और दूंगा। आज के दिन जो है हमारा चैनल बना हुआ है, मुख्य काम हमारा चैनल का यही है कि इन अधिकारियों की तानाशाही। आज भी देश में अंग्रेजों का राज चल रहा है। अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने कुछ गुर्गे जिनमें डीएनए मिक्स कर गए, और वो डीएनए मिक्स क्या इनसे निकल नहीं रहा। अफसरशाही की बू लोगों में खत्म नहीं हो रही। वैसे तो इनको बोला जाता है कि ये सब सिविल सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन ये पब्लिक सर्वेंट नहीं, ये अपने आप उस गद्दी पर बैठे कर अपने आप को राजा समझने लग जाते हैं। जो भी चाहे जनरल समझो, चाहे आईजी डीआईजी समझो, चाहे कोई कर्नल समझो, वो सोचते हैं कि इस कुर्सी पर आ गए तो हम इनके मालिक हो गए। लेकिन इनको ये पता नहीं कि सरकारी जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो आर्मी हो, एयरफोर्स, नेवी या पैरामिलिट्री फोर्स, उनमें जो भी अधिकारी बैठे हैं वो वहाँ के मालिक नहीं है। लेकिन बहुत से लोग मालिक बन जाते हैं, और मालिक बनने के लिए ही जो ये स्कीम, आपको और बता दूं, ये जो अग्निपथ स्कीम भी इसी से रिलेटेड है। इनकी तानाशाही को और बढ़ाने के लिए और जवानों को और गुलाम बनाने के लिए ये अग्निपथ स्कीम आई है। जैसा कि एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाऊंगा जिसमें वो सिपाही नरेश भी कह रहा है कि हमने इतना दिन सेवा की और उस समय अगर छुट्टी मांग ली या हमारा कुछ काम आ जाता है तो फिर ये सुनते ही नहीं है।
इनका बात करने का जो लहजा होता है ना जवान से, जवान को तो ऐसे समझते हैं जैसे पैर की जूती हो जवान की। मैंने पहले भी कहा था कि सेना या पैरामिलिट्री फोर्स किसी के बाप की नहीं है, या कोई कमांडिंग ऑफिसर सोचे कि मैं इस कुर्सी पे बैठ गया तो मैं इसका मालिक हो गया। कुछ एक हमारे ही बीच के ओहदेदार जो इतने चमचागिरी में इतने गिर चुके हैं अपने अगले रैंक के ओनरी के चक्कर में, कि वो बोलते हैं कि भाई सीओ माई बाप है, बस उसी के हाथ में सब कुछ, घंटा हाथ नहीं, किसी के भी हाथ में नहीं है। सीओ की अपनी ड्यूटियां हैं, जवानों की अपनी ड्यूटियां हैं, और अगर जवान नहीं तो किसी अफसर के ये जो कैंची स्टार ये लगाते हैं ना, अपनी काबिलियत पर नहीं लगा पाता कोई। आप इन्हीं बहादुर जवानों की बदौलत ये कंधों पर स्टार लगाते हो। आपने वहां जाकर कोई कद्दू में तीर नहीं मारा। आपके एडमिनिस्ट्रेशन और आपको जो ड्यूटियां दी गई है कि हाँ जवानों के वेलफेयर पूरे हों, और जवानों से जो भी काम है वो लेना है तो उनको वेलफेयर भी देना है। लेकिन जो अंग्रेजों ने भी जो काम नहीं कराए वो काम ये लोग करवा रहे हैं। जैसा हमारा एक पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक केस और पेंडिंग है हमारा सहायक प्रथा का, जिसमें ये आज भी सेना और पैरामिलिट्री फोर्स में जवानों से कुत्ता घुमाना, बूट पॉलिश, घरेलू अपनी मैडमों बच्चों तक के कच्छे तक धुलवाते हैं। ऐसे ऐसे काम जो अंग्रेजों ने भी नहीं कराए थे। अंग्रेजों ने उस समय सहायक की जो कुछ ड्यूटियां बताई थी कि लड़ाई के दौरान क्या करेगा, लेकिन अब ये उसको एक घरेलू नौकर बना लिया है। और 20% सेना की नफरी फिक्स इनके घरेलू कामों में लगी हुई है। उसके अलावा भी इनकी निजी पार्टियों में वेटरगिरी के लिए, कोई मैम साहब को घुमाने के लिए एक्स्ट्रा और नफरी भी इनको चाहिए। फौज की 50% से सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्स में ये लोग अपने निजी कामों में इस्तेमाल करते हैं, और उसी के लिए ये आज जो लोग चुप है ना बाकी फोर्स के, मैं आपको बता देता हूं कि जल्दी ही भविष्य में, जैसे अभी ये सेना पर लागू हुई है, आर्मी एयरफोर्स नेवी पर, जल्द ही ये क्या बोलते हैं हमारी पैरामिलिट्री फोर्स में भी लागू होगी, और पुलिस फोर्स में भी ये सिस्टम लागू होगा। क्योंकि वो 50% इनको अग्निवीर वही चाहिए जो इनके घरों में एज ए सर्वेंट की तरह काम करेंगे। और आप विपिन रावत जी का ये नाम लेते हैं, विपिन रावत साहब ने कभी भी इस स्कीम के लिए एग्री नहीं थे। उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि हम इस स्कीम के तहत सिविल सर्वेंट के तौर पर लोगों को भर्ती करेंगे, वो 4 साल अपनी नौकरी करके और चले जाएंगे, वो अग्निवीर कहलाएंगे। लेकिन इन्होंने सभी को अग्निवीर में डाल के धीरे धीरे पूरे देश में अग्निवीर ला देंगे, क्योंकि आज भी ये चाहते हैं कि प्योर नेताओं का, राजाओं की तरह नेताओं का राज हो, और ये अधिकारी उनके खास गुर्गे रहे जो ये अपना तिजोरी भरें और मनमानी करें। इसी सिलसिले में कल खुद आपने देखा होगा हनुमान बेनीवाल और बहुत से लोगों ने भी खुलेआम कहा कि हाँ जवानों को ये परेशान करते हैं। इनसे बोलो कि छुट्टियां 3 महीने जो सरकार ने निश्चित कर रखी हैं, जैसे सेना में 90 दिन है, क्यों नहीं कटा पाते? और फिर ये कह रहे हैं कि हम नफरी कम करके 25% नफरी रख के वेलफेयर दे देंगे। ऐसे हादसे और होंगे अगर इसी तरह ये कर रहे हैं तो इनका खुद का सिरदर्द बढ़ेंगे। आने दो समय। हालांकि हमारा कोर्ट में मामला अगर भगवान ने सुन लिया और ये चीज़ें ठीक हो गई तो ठीक है, वरना इनकी लोगों की भी मुसीबत बनेगी। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि इन मुद्दों पर भी हमारे जो देश के बड़े नेता हैं जो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और ये VIP सिस्टम हटाएंगे, फलाना हटाएंगे, तो पहले इन लोगों को सुधार लें, इनकी भाषा को, इनकी कार्यशैली को, ताकि ये जवानों को अपने बराबर का दर्जा दें कि हाँ ये जवान के बिना किसी फोर्स का कोई भी वैल्यू नहीं है। वो दिन रात गर्मी वर्ष सर्दी में जो बाहर खड़े रहते हैं ना, वो जवान ही होते हैं। और इन जवानों की इन्होंने ऐसी हालत कर दी, और अब एक नई स्कीम में तो बिल्कुल ही खत्म कर देंगे जवानों का, वर्चस्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज भी है मौका, सभी जवान आवाज़ उठाएं। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं इसके छोटे छोटे वीडियो डाल रहा हूँ, इनको देखें और शेयर करें। और जैसे समय लगेगा मैं इसी चैनल पर ये लगातार 1-2 वीडियो आज के दिन इन्हीं पॉइंटों को उठाऊंगा। बाकी जो हमारे युवा साथी हैं वो आज का वेट करें। आज हमारा वैसे भी जो भी काम है अब कल का और परसों का होगा, जो मैं आपको आगे की अपडेट देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।